Please check my voice is audible. Can you please confirm once? Can you please confirm once? Please confirm once. Done. Let me share my screen. My screen is visible. Okay. तो आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने कल के सेशन में वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इन सब के बारे में स्टडी किया था, है ना। तो मैं यहाँ पर अपनी कल वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ वापस से। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने P9 में हम लोगों ने ये चेक किया था कि कैसे हम लोग डेटा टाइप चेक कर सकते थे। ठीक है, मैंने अलग अलग टाइप आपको बताए थे, जितने भी बेसिक टाइप थे बेसिकली मैंने उनको कवर किया था। और भी और भी बहुत सारे टाइप हैं, बट हम उनको अभी फिलहाल कवर नहीं करेंगे। राइट। और भी बहुत सारे टाइप है, बट फिलहाल हम उनको कवर नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस पे जाते हैं और नई फाइल बनाते हैं। मतलब हम लोगों ने देखो, तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिया था। तो वेरिएबल्स के बारे में मैंने बताया था कि इन ऑर्डर टू डिक्लेयर द वेरिएबल, इन ऑर्डर टू डिक्लेयर वी यूज क्या, वैर कीवर्ड एंड लेट कीवर्ड। ठीक है। इसके बाद और कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट वी यूज क्या, कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, वैल्यू ऑफ द वैल्यू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ऑल्सो। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। और दूसरे केस में वैल्यू ऑफ द वेरिएबल या वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वंस असाइंड कैन नॉट बी चेंज्ड एनीवे। ठीक है, कुछ भी करोगे बट उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर मुझे सिंटेक्स बताना हो तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है। वैर लिखना है, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखना है, और इसके बाद वैल्यू असाइन कर देनी है। वैल्यू असाइन करने के बाद सेमीकोलन लगा देना है। सिमिलरली लेट लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, और इसके बाद वैल्यू असाइन कर देनी है। दैट्स इट। ठीक है। इसी तरीके से कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट का लिखना है, कांस्टेंट का नाम बनाएंगे, जो भी आपको नाम देना होगा वो कांस्टेंट का नाम बना देंगे आप। ठीक है, कांस्टेंट का नाम बना देंगे। आई बात समझ। ठीक है। और कांस्टेंट आए और इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी, कोई वैल्यू। तो दिस कैन बी चेंज्ड, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, दिस कैन बी चेंज्ड एंड दिस कैन बी चेंज्ड। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंटेक्स के बारे में हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्ले द टाइप हाउ टू डिस्प्ले द टाइप। तो टाइप को डिस्प्ले करने के लिए हाउ टू डिस्प्ले द टाइप एंड प्रोटोटाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में जैसे कि नंबर आ जाता है, ठीक है, स्ट्रिंग आ जाता है। और दूसरे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप वो होते हैं जो कि
जिनका जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो उनका ऑब्जेक्ट होता है। और इसके बाद जब उस ऑब्जेक्ट का सब टाइप निकाला जाता है, सब टाइप मतलब टाइप का टाइप निकाला जाता है, जब ऑब्जेक्ट का सब टाइप निकाला जाता है, ठीक है, इसी सब टाइप को बोला जाता है प्रोटोटाइप। तब इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप निकाला जाता है, तब इसे बोला जाता है, ठीक है, तब 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 कुछ और टाइप मिलता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताऊं, जैसे एरे है ना, तो एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नल, नल को बोलोगे, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। एरे बोलोगे, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो अब क्या है कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, बट इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप है वो एरे है, ठीक है, वो एरे है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप नल है, ठीक है, नल वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से एरे का ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, प्रोटो एरे को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कहती है, लेकिन इसका जो प्रोटोटाइप होगा वो भी क्या होगा, एरे होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट इस इज प्रोटोटाइप ऑफ इज, मैं दिखा देता हूँ, 9 पे था ना ये फंक्शन, ये इस प्रोटोटाइप, ये लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट इस प्रोटोटाइप ऑफ, ठीक है, ये यूज कर लेते हैं। तो इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो रियल में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट बताएगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं बताएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने एरे के लिए भी पढ़ा था कि एरे को चेक करने के लिए हमारे पास होता है एरे डॉट इज एरे, ठीक है। तो इसमें हम अगर एरे डालेंगे तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने कल डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। डिटेल में तो नहीं कहेंगे, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो हम पढ़ ली थी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। ऑपरेटर्स एंड टाइप कन्वर्जन, ऑपरेटर्स एंड टाइप कन्वर्जन, ठीक है। ऑपरेशन ऑपरेटर्स एंड टाइप कन्वर्जन। तो जनरली देखो, जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स जनरली जो होते हैं वो मतलब आपको तो पता ही होगा कि ऑपरेटर्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक, हेलो, जी सर, चल रही सर। अच्छा, आप नहीं आ रहे हैं क्या? ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि ऑपरेटर्स की बात करें, तो ऑपरेटर्स में अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे अर्थमेटिक हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक। फिर इसके बाद अब बहुत सारे ऐसे टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे आसान एक ट्रिक बताता हूं आपको, ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक है, ठीक है। अरे रे रे, अरे रे रे, कौन लोग स्पेशल बिट, स्पेशल बिट असाइन करेंगे, ठीक है। याद रखिए, क्या क्या बोले, अरे रे रे, कौन लोग स्पेशल बिट असाइन करेंगे, वेरी सिंपल। अब अरे से, अरे अरे का मतलब क्या हो गया, अरे का मतलब हो गया अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, ठीक है। रे का मतलब हो गया रिलेशनल, कौन का मतलब हो गया कंडीशनल,
कंडीशनल, ठीक है। फिर स्पेशल, स्पेशल से आ जाएगा आपका स्पेशल, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर बिट वाइज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एल लोग लोग रह गए ना, तो लोग में हो जाएगा लॉजिकल, ठीक है। लोग से आ जाएगा लॉजिकल, ठीक है। फिर बिट से आ जाएगा बिट वाइज। फिर असाइन से आ जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और करेंगे तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो अरे रे रे कौन लोग स्पेशल बिट असाइन करेंगे, तो इतने टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। तो सारे के सारे ऑपरेटर्स का एक बार प्रैक्टिकली डेमो ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और बना लेते हैं p10 डॉट html ले लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको कॉपी करके इस पे आता हूँ, कंट्रोल वी कर लेता हूँ, और ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से उड़ा देता हूँ। और सबसे पहले मैं बताता हूँ ऑपरेटर्स, ठीक है। टाइप टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट x इक्वल टू 10 या 5 ले लेते हैं, ठीक है। फिर लेट, तो सबसे पहले एग्जांपल बताता हूँ मैं किसका, अर्थमेटिक का, ठीक है। तो अर्थमेटिक का इसी में एग्जांपल बता देता हूँ। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहले अर्थमेटिक, ठीक है। और y इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा, ठीक है। और टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा सम, या ऐसे लिख देते हैं एडिशन इक्वल टू ये लिखा, और यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई कॉपी किया, फिर या इसी को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, रिमाइंडर के साथ ही साथ पावर, ठीक है। तो एडिशन हो गया, यहाँ पर आते हैं सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखते हैं, और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर हम लोग डिवीजन लिखते हैं, और डिवीजन के बाद हमको यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं, और रिमाइंडर के बाद यहाँ पर लिख देते हैं रिमाइंडर हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और साथ ही साथ एक और वैल्यू होती है जिसको मैं बता रहा हूँ, यूनरी, यूनरी, यूनरी ऑपरेशन, ठीक है। यूनरी, आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम आते हैं माइनस, मतलब प्लस लगाया, यहाँ पर माइनस लगाया, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाया, यहाँ पर डिवीजन लगाया। फिर इसके बाद रिमाइंडर के लिए मॉडुलो ऑपरेटर, एक्सपोनेंट के लिए, मतलब एक्सपोनेंट का मतलब पावर, ठीक है। 2 बार पावर लगा दिया, आई बात समझ में। तो 2 बार पावर लगाने का मतलब है कि जैसे x है तो x के ऊपर अगर स्क्वायर करेंगे, मतलब x का ये हो गया। यूनरी का मतलब हो गया कि आप नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव मतलब जैसे x है तो x का नेगेटिव लेना है, मान लो, तो 2 बार लगा देंगे, ठीक है। x का नेगेटिव मतलब माइनस ऑपरेटर लगा दिया, यूनरी हो जाएगा। फिर और मैं आपको बता देता हूँ रूट कैसे निकाल सकते हैं आप इसी से, ठीक है। रूट निकालना हो तो आप लिख सकते हो एक्स स्टार स्टार, एक्स स्टार स्टार, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 0.2, ठीक है। अब सब ऐसे, डेट्स इट। इधर पे जाते हैं और रन करते हैं p10, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई किया, ये देखो, एडिशन 7, सब्ट्रैक्शन 3, मल्टीप्लाई 10, डिवीजन 2.5, रिमाइंडर 1, एक्सपोनेंट 25 हो गया, यूनरी में नेगेटिव हो गया, और रूट भी निकल आया, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अब एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। पता है, अगर आप कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे ना, और कंसोल डॉट लॉग में अगर आप ऐसे लिखते हो, ध्यान से देखना, एडिशन, फिर आप लिखते हो x प्लस वाई, तो यहां पर आपको ना, मतलब ये मिलेगा 52 मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7 मिल रहा है, ठीक है। फर्क देखिएगा,
ये देखिए, काम किया कि नहीं काम किया? काम तो कर गया, है ना? ठीक है, अच्छा एक काम और कर देता हूं, ले लेते हैं लेट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर देते हैं। ये लो, अब भी देखो 7 आ रहा है, सम नहीं आया। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे सीधे सीधे लिखते हैं 7। तो 7 ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसको वैर से डिक्लेयर कर देता हूं तो भी ठीक है। ओके, तो ओके, तो अगर अगर देखिएगा, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में दे देता हूं ना, तब फिर दिक्कत करेगा ये। यहाँ पर सारे ऑपरेशंस के लिए काम करेगा, सारे ऑपरेशंस के लिए काम करेगा। देखो देखो जो मैं कहना चाह रहा था, सारे ऑपरेशंस के लिए काम किया। देखो सब्ट्रैक्शन भी काम किया, मल्टीप्लाई भी काम किया, डिवीजन भी काम किया, रिमाइंडर भी काम किया, एक्सपोनेंट भी काम किया, यूनरी भी काम किया, ठीक है, सारा काम किया है। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हमको इस पे क्या कवर करना था, जो टॉपिक था, अगर आप ध्यान से देखो तो टॉपिक मैंने बताया था। टॉपिक क्या बताया था? टॉपिक बताया था कि टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो देखो जावास्क्रिप्ट ना दो टाइप के टाइप कन्वर्जन सपोर्ट करता है। पहला मतलब जावास्क्रिप्ट दो टाइप के टाइप कन्वर्जन सपोर्ट करता है। एक होता है इम्प्लिसिट, बोलते हैं उसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अभी बताता हूँ, अभी इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब हो गया, इम्प्लिसिट का मतलब ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, ठीक है। और एक्सप्लिसिट का मतलब फोर्सफुली, मतलब यूजर विल कन्वर्ट, यूजर विल कन्वर्ट द टाइप, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन का मतलब हो गया, जैसे कार होती है ना, कार दो टाइप की आती है, एक आती है मैनुअल, है ना, और एक आती है ऑटोमेटिक। मैं टेस्ला कार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, गियर्स की बात होता है। दो तरह की आती है, एक ऑटोमेटिक आती है, या वॉशिंग मशीन भी जानते होगे, कार छोड़ो, वॉशिंग मशीन आती है। एक आती है मैनुअल आती है, और एक होती है जो है एक आती है फुली ऑटोमेटिक। तो जो ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ कपड़े डालने हैं, ठीक, पाउडर डालना है, ठीक है, और इसके बाद उसको छोड़ देना है। बाकी वो सब कुछ कर देगी, ड्राई भी कर देगी, क्लीन भी कर देगी, सब कुछ, ठीक है। मैनुअल में क्या करना होता है? मैनुअल में ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ना इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब जावास्क्रिप्ट अपने आप जो है टाइप कन्वर्ट कर लेगी। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट अपने आप टाइप कन्वर्ट नहीं करेगी, अ, आपको करना पड़ेगा, मतलब यूजर को करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब एक चीज नोटिस करना कि जब हम इस प्रोग्राम में आते हैं, तो जब तक, तो देखो इसका 5 और 2 दोनों का जो टाइप था, ये इंट था, और ये भी टाइप इंट था, ठीक है ना। दोनों का टाइप क्या था? इंट इंट था। तो जब दोनों का टाइप इंट इंट था, तो पूरा का पूरा मतलब जब एडिशन कर रहे थे तो सब कुछ बढ़िया काम कर रहा था, ठीक है। जब एडिशन का, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मतलब कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे थे तो बढ़िया काम कर रहा था। देखो ये देखो काम कर रहा है ना, पूरा का पूरा बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम मतलब ये सब सबके लिए काम करेगा, लेकिन जब हम स्ट्रिंग के केस के लिए आते हैं ना, वहां पर ये गड़बड़ कर देगा, ठीक है। जब स्ट्रिंग के केस के लिए आते हैं तो वहां पर गड़बड़ कर देगा। अब गड़बड़ भी किसके लिए करेगा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटीज, मतलब जो प्लस वाला से, प्लस वाला केस है, सिर्फ उसके लिए गड़बड़ कर रहा है। बाकी सब्ट्रैक्शन भी सही काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी सही काम कर रहा है, डिवीजन भी सही काम कर रहा है, रिमाइंडर भी सही काम कर रहा है, एक्सपोनेंट भी सही काम कर रहा है, यूनरी भी सही काम कर रहा है, रूट भी सही काम कर रहा है, ठीक है। मतलब तात्पर्य क्या है कि प्लस के केस में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो प्लस के केस में दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि ना जावास्क्रिप्ट में जो प्लस होता है, प्लस दो ऑपरेशन के लिए होता है, ठीक है। एक होता है स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, जब लेते हैं तब कॉन्केटिनेशन हो जाता है, मतलब क्योंकि 5 का टाइप जो है स्ट्रिंग है, और वाई का टाइप भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, यहां पर ऐड ना होकर, ऐड ना होकर क्या होगा, ऐड ना होकर ही कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक डाउट पूछना चाहिए कि सर आपने कहा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो फिर जब स्ट्रिंग टाइप का है तो
प्लस के केस में तो ये काम नहीं कर रहा, लेकिन इनके केस के लिए क्यों काम कर रहा है? मतलब माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड, रिमाइंडर, इन सब के लिए काम क्यों कर रहा है? तो इन सब के लिए काम इसलिए कर रहा है, क्योंकि पता है क्या, इन सब के लिए काम इसलिए कर रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने इन सारे के सारे ऑपरेशंस के लिए टाइप कन्वर्ट कर लिया इसका। समझ रहे हो? एक्स एंड वाई का टाइप ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लिया। टाइप कन्वर्ट कर लिया किसमें? टाइप किसमें कन्वर्ट कर लिया है? इंट में। लेकिन एडिशन के केस में इसने इसको स्ट्रिंग रखा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। तो आप ये डाउट पूछ सकते हो। तो इधर तो ये जितना भी ऑपरेशन हो रहा है नीचे, ठीक है, याद रहे बाय डिफॉल्ट टाइप जो है एक्स और वाई का स्ट्रिंग है। चलो मैं दिखा देता हूं, कंसोल डॉट लॉग करता हूं, कंसोल डॉट लॉग करता हूं, और यहां पे टाइप लिख देता हूं, टाइप ऑफ एक्स। तो ये आपको ना स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं टाइप ऑफ वाई भी डिक्लेयर करता हूं, टाइप ऑफ वाई स्ट्रिंग। तो आपको एक डाउट पूछना चाहिए था कि सर ये बात तो सही है, जब जब ये देखो, जब एक्स और वाई दोनों का टाइप स्ट्रिंग है ना, तो एडिशन तो हो नहीं, मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट, यूनरी और रूट के केस में इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया, ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर दिया है। तो आप मन में क्वेश्चन पूछोगे कि सर, अच्छा ठीक है, मान लिया कि इसने ऑटोमेटिक कन्वर्जन किया है, बट स्ट्रिंग के केस में, मतलब एडिशन के केस में क्यों नहीं किया? तो एडिशन के केस में भाई इसलिए नहीं किया है ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना एडी मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए कनकैटिनेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देती है रेदर देन एडिशन। ठीक है। तो आप कहोगे तो फिर सर कैसे करें? तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर इसको टाइप कास्ट कर सकते हो आप पार्स इंट में। इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, पार्स इंट में। तो जब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो एडिशन है वो होने लगेगा। ये देखो, अब क्या हुआ? ये देखो एडिशन आ गया कि नहीं आ गया? अब क्यों आया ये एडिशन? ये एडिशन इसलिए आ गया, ये एडिशन इसलिए आया। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि जावा स्क्रिप्ट बाई डिफॉल्ट इसको स्ट्रिंग ही बना रहा था, मतलब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही बना रहा था, ठीक है। बट यहां पर हम लोगों ने अपनी तरफ से इसका टाइप कास्टिंग की। तो क्योंकि हम लोगों ने इसको अपनी तरफ से टाइप कास्टिंग की है, तो इसे हम बोलेंगे क्या? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना? तो ऐसा है। तो इन सब में आप लोग क्या लगा सकते हो? अच्छा, परसेंट लगा दो या नंबर लगा दो, दोनों तरीके से आप इसको पार्स कर सकते हो। परसेंट लगा दो, नंबर लगा दो, ठीक है। परसेंट लगा दो, नंबर लगा दो, और एक तरीका और है जिसको बोलते हैं इवेल एक्स और इवेल वाई। ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। तो देखते हैं सही होता है कि नहीं। ये देखो, ठीक है, सबके केस में 7 7 आ गया। तो टाइप कास्ट मैंने किया, लेकिन टाइप कास्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 3 तरीके होते हैं, आप चाहे इवेल लगा सकते हैं, परसेंट लगा सकते हैं, या नंबर लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें भी फर्क क्या है कि देखो, परसेंट हमेशा इंटीजर में टाइप कास्ट करेगा, नंबर ऑटोमेटिक टाइप कास्ट कर देगा। अगर नंबर है तो इंट, है तो इंट, फ्लोट है तो फ्लोट। और इवेल भी क्या करता है? डायनेमिक टाइप कास्टिंग करता है, इंट है तो इंट, फ्लोट है तो फ्लोट। ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस मैंने सारे बता दिए। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस मैंने सारे बता दिए। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले ऑपरेशन की तरफ। ठीक है, P11.html, इधर जाते हैं। और अब मैं क्या करूंगा, यहां से सब उड़ा दूंगा। ठीक है। अब मैं टाइप ऑफ ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं, तो टाइप ऑफ ऑपरेशंस में हम लोग आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में लेस देन, ठीक है, तो यहां पर आता है ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन आता है, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है कि नहीं? ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है। फिर इसके बाद आता है लेस देन। ठीक है। फिर आता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। यहां पर इक्वल टू ना लगा के ये लगाते हैं, क्योंकि ना,
ठीक है, फिर आते हैं नॉट इक्वल टू पे। नॉट इक्वल टू पे, ठीक, दैट्स इट, ये होते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं, मतलब कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, जैसे x इक्वल टू 5 ले लो, और लेट या नहीं लेते, डायरेक्ट नंबर्स लेते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेटर देन की बात करते हैं, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू या फॉल्स, सही है। फिर इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, मतलब, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या 5 ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल टू 5 है, हाँ है, ठीक है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं लेस देन। तो 3 जो है लेस देन है 4 से, सही है। और लेस देन और इक्वल टू की बात करते हैं, तो क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 3 है, हाँ। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, और इक्वल टू बचा हुआ है ना, इक्वल टू। तो इक्वल टू के लिए, इक्वल टू के लिए मुझे लगाना पड़ेगा, इक्वल टू के लिए लगाना पड़ेगा 3 = 3, और नॉट इक्वल टू के लिए मैं लगा देता हूँ 3 ≠ 3, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, ट्रू आएगा कि हाँ ये ग्रेटर है। इसके लिए भी ट्रू आएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन तो नहीं है बट ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है। फिर इसके बाद लेस देन पे भी ट्रू आएगा, इसके लिए भी ट्रू आएगा क्योंकि लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसके लिए भी आएगा क्योंकि 3 = 3 है, एंड 3 is not equal to 3, इसके लिए क्या आएगा, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 is not equal to 3, तो इसके लिए भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इधर पे जाते हैं, ठीक है, इसको कट कर देते हैं। P11 है, ये देखिए, ट्रू ट्रू ट्रू, और ये, तो इस तरीके से आई बात समझ में, ठीक है। अब एक स्पेशल केस है जिसको मैं बोलता हूं डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने क्या लिखा कि ये 3 है ना, तो ये 3 है, तो ये इंटीजर वाला 3 है, ये भी इंटीजर वाला 3 है, तो इस केस में ये ट्रू देगा, ठीक है, डबल इक्वल टू में। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इस पे कोट लगा देता हूं। कोट लगाने से क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग हो जाएगी, तो इस केस में भी ट्रू आएगा, ठीक है, और इस केस में भी ट्रू आएगा, ठीक है। देखना ध्यान से, ये देखो, दोनों में ट्रू आ रहा है, ठीक है। जबकि यहां पर इंट टू इंट कंपैरिजन है, और यहां पर इंट टू स्ट्रिंग कंपैरिजन है, समझ रहे हो, स्ट्रिंग कंपैरिजन है, तब भी ट्रू आ रहा है, ठीक है। बट जब आप ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हो, ठीक है, जब आप ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हो, तो इस केस में ट्रिपल इक्वल टू अगर आप यूज करोगे तो इधर तो ट्रू आएगा, बट इस केस में फॉल्स आ जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि यहां पर अब टाइप भी चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा, टाइप। क्या चेक किया जाएगा, टाइप भी चेक किया जाएगा। और जब इसकी बात करते हैं तो टाइप को नहीं चेक किया जाता है, वैल्यू को चेक किया जाता है, ठीक है। किसको चेक किया जाता है, वैल्यू को चेक किया जाता है, ठीक है भाई साहब, वैल्यू को चेक किया जाता है, ठीक है। ये लीजिए, क्लियर है। ये देखिए फॉल्स आ गया, ठीक है। जब टाइप को भी दिमाग में रखेंगे तो क्लियर है ना सबको, संकेत दे दो यार, हाँ या ना, अगर समझ में आ रहा है बढ़िया से तो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने कौन कौन सा निपटा दिया, हमने निपटा दिया, अर्थमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, अब कंडीशनल ऑपरेटर में आते हैं ना। तो कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर से तात्पर्य क्या है कि मैं जैसे आपको मैं इन जनरल ट्रू और फॉल्स बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे ट्रू और फॉल्स की मैं बात करता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स, जैसे इफ एंड एल्स पता है सबको, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है, टर्नरी ऑपरेटर जो होता है, इट इज इट इज सेट टू बी इट इज सेट टू बी द इट इज सेट टू बी द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ और एल्स। इफ शॉर्ट मतलब जो इफ एल्स होता है उसका शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर को, समझ रहे हो ना। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स टर्नरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें तीन ऑपरेंड्स यूज होते हैं। ठीक है, टर्नरी क्यों कहते हैं? वी कॉल इट एज टर्नरी बिकॉज ऑफ, ठीक है, हम इसे टर्नरी क्यों कहते हैं? हेलो, हाँ ना जी, हाँ बताइए ना, बोलिए ना। हम्म। हाँ, हाँ जी, मैं समझा नहीं कर रहे हैं आप। हाँ, यार सबकी मालूम बड़ी मालूम हो गया। तो उसी में मैंने मेरा पॉइंट जो मैंने आपको नया बना करने के बाद नहीं करना, वही आपने ना वो देख लेंगे तो मिला वो नहीं वो फाइनल हम लोग ठीक।
आवाज आ रही है मेरी, पता नहीं। हाँ। तो सॉरी, वो एक फोन आ गया था। ठीक है, तो ternary operator, तो it is called, it is said to be short form of the if else, and we call it as a ternary, because ternary क्यों कहते हैं, because we have three operands। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें कितने ऑपरेंड्स होते हैं, तीन ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास कितने ऑपरेंड्स होते हैं, तीन तीन ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है भाई साहब। तो अ, चलिए, तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ। सिंटेक्स, तो जो इसका सिंटेक्स होगा वो होगा कि सबसे पहले आपको लिखना होता है यहाँ पर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इक्वल टू, ठीक है, एक्सप्रेशन के बाद आपको यहाँ लगाना पड़ता है कॉलन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क या तो ट्रू हो सकता है ना, और या तो फॉल्स हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर या तो आप ट्रू लिख दीजिए या तो आप इसको फॉल्स लिख दीजिए। ठीक है, दैट्स इट। क्लियर है। तो आते हैं, और इसको पहले मैं आपको देखो ना डिसीजन कंट्रोल आपको बता देता हूँ, पहले इफ एल्स बता देता हूँ, फिर इसके बाद ये टर्नरी बताऊंगा ना, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो अपन क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं, कॉपी क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और P12 करते हैं, P12.html, इस पे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं आपको टर्नरी का एग्जांपल दे रहा था, बट टर्नरी से पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स बहुत सिंपल होता है, जैसे मान लीजिए आपने x इक्वल टू कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए NO इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है ना। अब आपने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा इफ नंबर मॉडुलो टू इक्वल टू, या ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ले लिया, अब मैंने लिख लिया नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, मान लो ये नंबर ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में लिख दूंगा कि नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव, और नंबर ना लिख के मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर कॉमा, नंबर इज पॉजिटिव, एल्स नंबर इज नेगेटिव। ठीक है जी, दैट्स इट, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब जाते हैं कंसोल पे, जाते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं इसको। देखना, अरे ये तो ससुरा, पी क्या था, P12 था ना, P12, ये देखो 10 इज पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, सही पॉजिटिव है। अब अगर मैं 10 की जगह -10 ले लूं, तो ये कह देगा भैया नेगेटिव है, बहुत बढ़िया, तो ये सही काम कर रहा है। अब मुझे इसी को टर्नरी में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है, देखना मैं कैसे टर्नरी में कन्वर्ट करूंगा। अब इसी को मैं इसको टर्नरी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में। तो क्या करना होगा, सिंटेक्स क्या बताया था कि पहले एक्सप्रेशन लिखना है, तो एक्सप्रेशन है ये मेरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व हो, इसीलिए ब्रैकेट लगा दिया, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब अगर ये ट्रू होगा तो ये चल जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये चल जाएगा, खत्म, बहुत सिंपल।
कुछ नहीं करना है, 2 बार सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू किया है हमने। ठीक है, आइए चेक करते हैं। रिफ्रेश, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आइए नंबर को चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव करते हैं। दोनों दोनों केस मैंने एक साथ लगा दिया, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये लीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया टर्नरी का केस, आसान। ठीक है, कॉपी करते हैं, कंट्रोल एन कंट्रोल वी कंट्रोल एस। ठीक है, टर्नरी आ गया। अब टर्नरी के बाद जो है हम लोग चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट जेएस, जेएस नहीं डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स इसको नाम चेंज करके P13 ही कर देते हैं। ठीक है, P13 डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और इस पे आते हैं और यहाँ लिख देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। डन। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या करना होगा बताइए, लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या करना होगा, क्या करना होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स में। हम्म, क्या हो सकता है लॉजिकल ऑपरेटर्स में, बताइए ना। क्या करना होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए, बताइए। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं, कौन कौन से आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं जैसे कि एंड हो गया। ठीक है, इसको हाँ एंड हो गया। ठीक है, मतलब इसको इसको एंड बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है और, तो इसको जो है, अबे, इसको अपन और बोलते हैं, और फिर आता है नॉट, तो नॉट के लिए हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है, ये होता है ना। ठीक है, वैसे ये नॉट हम लोगों ने वहां भी निपटा दिया है, क्या कहते हैं तुम्हारा, आपको याद हो तो, ये नॉट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया उसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स में, राइट। तो यहां पर कवर करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आप चाहोगे तो कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एंड लिखना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ लिख दिया कि जैसे कोई नंबर है, ठीक है 5, तो दो कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, तो एंड में बेसिकली क्या होता है, आपको शायद एंड के केस में टेबल पता होगी कि क्या टेबल होती है एंड के केस में, जब दो चीजें ट्रू होंगी, है ना, जब दो चीजें ट्रू होंगी तभी वो सही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूं, जैसे जैसे मान लो 5 है। ठीक है, 5 है, अब 5 जो है ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, और एंड, अब एंड की जगह ये लगा देते हैं। ठीक है, तो मतलब 5 ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, अब ये बताओ ये वाली वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, ये बताओ। इतनी वाली वैल्यू जो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला पूरा प्रोसेस, ये लेफ्ट वाला प्रोसेस बताओ ट्रू है या फॉल्स, बताओ। ठीक है, या इसको समझाने के लिए मैं ऐसे भी कर देता हूं, लेट एक्स इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं लेफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट ऑपरेशन, देखो इसको लेफ्ट लिख देते हैं, और लेफ्ट में मैं डाल रहा हूं 5 इज ग्रेटर देन 6। अभी बहुत बढ़िया समझ में आएगा, देखो। ठीक है, मजा आ जाएगी ये। ठीक है, और लेट राइट, राइट इक्वल टू मैं ले लेता हूं, मतलब ये वाली कंडीशन क्या है, ये ट्रू है राइट, इसको ट्रू कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, अरे यार ट्रू कर देते हैं, ये ट्रू हो गया। और राइट वाला जो केस हो गया, राइट में मैं ले लेता हूँ, राइट को भी कुछ ऐसा लिखते हैं जो कि कंसोल डॉट लॉग, और यहां लिखते हैं जो लेफ्ट की वैल्यू है उसको लिखते हैं लेफ्ट। ठीक है, मैं पहले एंड ऑपरेशन बता रहा हूं आपको। ठीक है, राइट पे लिख देता हूं, राइट वाले को भी ट्रू कर देते हैं, मतलब 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है,
तो ये वाली जो वैल्यू है राइट वाली, वो भी क्या आएगी, ट्रू आ जानी चाहिए। मानते हो कि नहीं? ट्रू आ जानी चाहिए। अरे बोलो। ट्रू आना। अब मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करता हूं, देखो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग में क्या करता हूं, मैंने लिखा लेफ्ट एंड राइट। क्या लिखा, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ एंड ऑपरेशन लिखा है, तो देखो एंड ऑपरेशन कहता है कि अगर दो वैल्यूज ट्रू हैं तो ही आंसर ट्रू आएगा। ठीक है। अगर ट्रू, दो वैल्यू ट्रू हैं तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, बस सीधी बात। ठीक है। जैसे एंड पता है, एंड एंड जो है, एंड पता है, एंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? एंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मान लो आप लव मैरिज कर रहे हो। ठीक है। तो लव मैरिज करने के लिए मम्मी और पापा दोनों राजी जब होंगे तभी शादी होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? है कि नहीं? अगर आप लव मैरिज कर रहे हो और वो भी इंटर कास्ट मान लो, ठीक है, तो मम्मी को भी मानना चाहिए, पापा को भी मानना चाहिए। जब दोनों मानेंगे तभी शादी होगी। इन दोनों में से कोई भी नहीं माना तो शादी नहीं होगी। करेक्ट। तो लव मैरिज, वो भी इंटरकास्ट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड ऑपरेशन। ठीक है। तो लेफ्ट वाला भी, करेक्ट, लेफ्ट वाला भी एग्जीक्यूट करना मतलब लेफ्ट वाला भी जब ट्रू होगा और राइट वाला भी ट्रू होगा तभी, अबे तभी क्या होगा, आउटपुट में ट्रू आएगा। देखो, ये देखो ट्रू ट्रू आ गया। तो मतलब जब लेफ्ट ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन दोनों ट्रू होगा तभी ये काम करेगा। बाकी इनमें से कोई भी केस आप लगा लो। ठीक है। बाकी इनमें से आप कोई भी केस लगा लो, कोई भी केस। अब जैसे मान लो लेफ्ट वाला है, अब देखो लेफ्ट वाला ट्रू है, राइट वाला ट्रू है, तो लेफ्ट वाला ट्रू है, राइट वाला ट्रू है। अब लेफ्ट वाला ट्रू है, राइट वाला ट्रू है, तो ये ट्रू आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट वाले को फॉल्स कर दे रहा हूं। तो लेफ्ट वाला फॉल्स कैसे होगा, लेफ्ट वाला फॉल्स ऐसे होगा कि लेफ्ट के आगे नॉट लगा दिया। नहीं समझे आप? ओ भाई, लेफ्ट के आगे क्या लगा दिया, नॉट। तो लेफ्ट का नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट का नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और फॉल्स इनटू राइट क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो ये आना चाहिए ससुरा फॉल्स, ये आना चाहिए ट्रू। ठीक है। ये आना चाहिए ट्रू। इसी तरीके से इसका नॉट बना दिया। तो अब ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो गया, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मम्मी राजी पापा राजी तो शादी होगी। मम्मी राजी नहीं है, पापा राजी हैं, तब भी शादी नहीं होगी। ठीक है। लेफ्ट वाला जो है मम्मी है। ठीक है। अब मम्मी तो राजी है लेकिन पापा राजी नहीं है, तो भी शादी नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। अब दोनों राजी नहीं है, ले फिर तो भूल जाओ। जब दोनों राजी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये लो भाई, करेक्ट। अब आते हैं, अब आते हैं किसमें, और ऑपरेशन पे। ठीक है। तो और ऑपरेशन के लिए आप ऐसे मानो कि और ऑपरेशन के लिए सबसे बेस्ट कहानी पता है क्या है? सबसे, और ऑपरेशन के लिए सबसे बेस्ट कहानी है क्या? क्या है? क्या है बताओ? ठीक है। अब इसके लिए शर्त बताता हूं। इसके लिए शर्त यह है, इसके लिए शर्त यह है कि मान लेते हैं, ध्यान सुनिएगा शर्त क्या है। शर्त यह है, शर्त यह है कि, ठीक है, मैं ये और ऑपरेशन पढ़ा रहा हूं। ठीक है। और ऑपरेशन। ठीक है। तो और ऑपरेशन में क्या लिया कि, ऐसे समझिएगा। ठीक है। तो लेफ्ट में मान लीजिए, लेफ्ट में मैं दे देता हूं 0। ठीक है। और एक को नाम लिखते हैं कतरीना। ठीक है। और दूसरा देते हैं रानू मंडल, का नाम सुना है? हैं?
रानू मंडल का नाम सुना है कि नहीं? सुना है ना? नहीं सुना? ठीक है, ध्यान से देखो। मैं कतरीना, अब देखो ध्यान से। कतरीना, अब देखो, सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मतलब मैं ऐसे कुछ कह नहीं रहा हूं, बट समझिएगा कि कतरीना के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कतरीना को मैंने 1 दिया और रानू को 0 दे दिया। ठीक है, कतरीना को 1 दिया और रानू को 0 दे दिया, मतलब सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो है नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब जरा मुझे बताना, ध्यान से बताना, आप बताना, ठीक है। बट शर्त यह है कि आप इन दोनों में से किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बताना, आपके पास, अब आपके पास, आप खुद बताना, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, आप खुद बताओगे। ठीक है, ये है। ठीक है, कतरीना ले लिया, रानू ले लिया। ठीक है, कतरीना और रानू। अब और के लिए हम लोग ये लगाते हैं, ठीक है, ध्यान से बताना। कॉप कॉपी किया, ट्रू ट्रू ट्रू। अब देखो, अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि कतरीना और रानू में से, कतरीना और रानू में से आप किसको चूज करोगे पहले के केस में? किसको चूज करोगे? कतरीना? नहीं समझे? कतरीना और रानू के केस में आपको कौन चूज करने को मिलेगा? कतरीना ही चूज करोगे आप, है कि नहीं? तो जब कतरीना चूज करोगे तो कतरीना, देखो कतरीना अगर आप चूज कर रहे हो तो कतरीना को मैं ट्रू कर देता हूं, ठीक है, और रानू को मैं फॉल्स कर देता हूं। मतलब आधे से ज्यादा लोग, अगर मैं आपसे पूछूं विल यू चूज कतरीना, तो आप कहोगे यस। मैं कहूंगा आपसे आप क्या रानू को चूज करोगे, तो आप कहोगे नो। करेक्ट, कतरीना के लिए यस आएगा, रानू के लिए क्या आएगा? रानू के लिए फॉल्स आएगा, करेक्ट। तो अब देखो, आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, कतरीना या रानू, बताओ, कतरीना या रानू, बोलो, कतरीना या रानू। आप कहोगे सर कतरीना, क्या कहोगे? कतरीना। तो जब आप कतरीना कहोगे, सुनो, जब आप कतरीना कहोगे तो कतरीना को मैंने क्या बोला है? ट्रू बोला है। कतरीना को क्या बोला है? ट्रू बोला है, करेक्ट, है कि नहीं? अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है, सुनो सुनो, अब आपके पास ऑप्शन, ध्यान से देखना, अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है रानू या कतरीना, बताओ, रानू या कतरीना। अब पहले ऑप्शन दे दिया आपको कतरीना का, मतलब पहले आपको कतरीना दिया था, बाद में रानू दिया था, तो आपने कतरीना चूज किया। फिर आपको दिया गया रानू और फिर कतरीना। अब बताओ क्या चूज करोगे? 100% पक्का आप कतरीना ही चूज करोगे, है कि नहीं? अरे बोलो भाई, आया ना? ये देखो, कतरीना ही चूज करोगे, है कि नहीं? अरे बोलो भाई। ठीक है, फिर आपको दिया गया है कतरीना, ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिया गया, अब आपको दो ऑप्शन दिए गए, कतरीना कतरीना, बताओ। अब आपको दो ऑप्शन दिए गए, कतरीना कतरीना। तो कहोगे भैया अब तो 2 बार कतरीना मिल रही है, अब तो कतरीना मिलेगी ही मिलेगी, है कि नहीं? ये लो, तो कतरीना, अब याद रखना कतरीना का मतलब ट्रू है, ठीक है। और अब देखो, अब मैंने रानू ले लिया, अब क्या करोगे भाई? अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, रानू और रानू, लेकिन शर्त क्या है कि एक ही चूज, मतलब एक तो सेलेक्ट करना ही करना है। जब एक तो सेलेक्ट करना ही करना है तो फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा? रानू, और रानू का मतलब क्या है? फॉल्स। मानते हो? ये देखो, करेक्ट, समझ पा रहे हो? अरे बोलो भाई। ठीक है, और अगर और इससे बेटर, और इससे बेटर समझना है तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये लो, सन्नी या कतरीना, ये लो, सर सन्नी और कतरीना, 100% पीपल आर गोइंग टू चूज सन्नी ओनली, यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट, कतरीना और सन्नी, इस केस में सर सन्नी ओनली,
यस और नो? सर कतरीना, ठीक है, ये लो, सन्नी एंड सन्नी, सर सन्नी ओनली, ठीक है। हु इज सन्नी? सन्नी, अरे ले पूरा नाम सन्नी लियोनी मैन, सन्नी लियोनी। ओके, अगेन कतरीना एंड कतरीना, द हेयर ऑप्शन इज ओनली कतरीना, ठीक है। ओके, 100% पक्का, यू विल नेवर फॉरगेट दिस। ओके, क्लियर? अरे भाई आ गया कि नहीं? ठीक है, तो आई होप इट इज वेरी क्लियर, थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट टू द नेक्स्ट सेशन। एंड कल जो है जावास्क्रिप्ट की आखिरी क्लास होगी, इसके बाद इफ यू गेट कन्वर्टेड टू द बैच, ऑफिशियल बैच, then we'll continue. Okay, thank you. Tomorrow will be the last session of the JavaScript, and इसके बाद one or two more sessions for Bootstrap, and then we will end this UI UX class. Thank you very much. Bye bye, take care, good night.